हनुमान जी की 8 ऐसी अद्भुत शक्तियां जो उन्हें ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बनाती हैं और जिनका बाबा हनुमान जी के भक्तों को जरूर पता होना चाहिए। हनुमान चालीसा की चौपाई में एक पंक्ति आती है जो कुछ इस प्रकार से है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। उनमें से 8 सिद्धियां हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इसितव, वसीतव, अणिमा। अणिमा का अर्थ होता है अपने शरीर को अणु से भी छोटा कर लेना। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर कहीं भी विचरण कर लेते थे और इसका किसी को भान भी नहीं होता था। एक बार जब श्री राम के आदेश पर हनुमान जी को समुद्र पार कर लंका में प्रवेश करना था और चारों तरफ राक्षसों का पहरा था, ऐसे में उन्होंने अति सूक्ष्म रूप धारण कर संपूर्ण लंका का निरीक्षण किया था। अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी को न तो राक्षस देख पाए और न ही लंका के लोग। इस सिद्धि का उपयोग हालांकि उन्होंने समुद्र पार करते वक्त सुरसा नामक राक्षसी द्वारा रास्ता रोकने के दौरान भी किया था। वे उसके मुंह में जाकर पुनः बाहर निकल आए थे। महिमा। महिमा का अर्थ अपने शरीर को असीमित रूप में बड़ा कर लेना। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे, तब बीच रास्ते में सुरस्सा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया। उस समय सुरस्सा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं का रूप विशालकाय कर 100 योजन तक बड़ा कर लिया था। इस विशालता के कारण सुरसा डर गई थी। हालांकि हनुमान जी ने अपना यह विशाल रूप कई बार दिखाया। अशोक वाटिका में माता सीता को श्री राम की वानर सेना के शक्तिशाली होने का विश्वास दिलाने के लिए भी उन्होंने इस सिद्धि का प्रयोग करने माता सीता को चमत्कृत कर दिया था। गरिमा। गरिमा का अर्थ है असीमित रूप से भारी हो जाना। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर लेते थे। हालांकि रामायण काल में तो उन्हें इसकी कभी आवश्यकता पड़ी हो या नहीं, लेकिन महाभारत काल में जरूर पड़ी थी। गरिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के समक्ष किया था। एक समय भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। उस समय भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी एक वृद्ध वानर का रूप धारण करके रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठे हुए थे। भीम ने देखा कि एक वानर की लंबी पूंछ मार्ग में पड़ी हुई है। वृद्ध वानर ने संपूर्ण रास्ता रोक कर रखा है। तब भीम ने वृद्ध वानर से कहा कि वे अपनी पूंछ तुरंत ही रास्ते से हटाएं। भीम के ये वचन सुनकर वृद्ध वानर ने कहा कि मैं वृद्धावस्था के कारण अपनी पूंछ हटा नहीं सकता, आप स्वयं हटा दीजिए। इसके बाद भीम वानर की पूंछ हटाने लगे, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम ने पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः भीम को समझ में आ गई कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। भीम को अपनी शक्ति का घमंड जाता रहा। लघिमा। लघिमा का अर्थ है लगभग भार रहित हो जाना। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हवा जैसा हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं और भारहीन किसी भी स्थान पर बैठ सकते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, तब वे अणिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वृक्ष के पत्तों पर बैठ गए थे। इन पत्तों पर बैठे बैठे ही सीता माता को अपना परिचय दिया था। प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ है सभी स्थानों पर पहुंच जाना, सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेना। इस सिद्धि के बल पर व्यक्ति संसार की किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं, पशु पेक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं। कहते हैं कि रामायण में इस सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने माता सीता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से चर्चा करके माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया था। प्राकाम्य। प्राकाम्य का अर्थ है जो भी इच्छा हो उसे प्राप्त कर लेना। इसी सिद्ध के बल पर पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जाया जा सकता है और आकाश में कितनी ही ऊंचाइयों पर उड़ा जा सकता है। यही नहीं, मनचाहे समय तक पानी में भी जीवित रहा जा सकता है। इसी सिद्ध के ही बल पर हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही बने रहेंगे। साथ ही वे चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। इस सिद्ध से वे किसी भी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं। इसी के बल पर वे श्री राम के भक्त हैं और अभी भी जीवित है। ईशित्व। ईशित्व का अर्थ है ईश्वर स्वरूप हो जाना। ईशित्व अर्थात ईश्वरीय या देवीय।
इस सिद्ध की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई हैं। इस सिद्ध से हनुमान जी किसी भी मृत प्राणी को फिर से जीवित कर सकते हैं। इसी सिद्धि के बल पर उन्होंने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व कर सभी वानरों पर नियंत्रण रखा था। वशीत्व। वशीत्व का अर्थ है सभी को वश में कर लेने की शक्ति। इस सिद्ध के प्रभाव से ही हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। इसी के कारण वे अतुलित बलधामा है। वशीत्व के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर लेते हैं। हनुमान जी के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका हनुमान जी की इन सिद्धियों के बारे में? कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।